नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सोनी। दलित मतदाताओं को मायावती ने किया सावधान, बताया कि कैसे बहुजन समाज पार्टी के अच्छे दिन आएंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को बताया कि कौन लोग कैसे बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और कब बसपा मजबूत होगी। बसपा के वोटरों को कैसे मायावती और किससे किया सावधान, सब आपको बताऊंगी। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के नेता चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बिना बड़ा जुबानी हमला बोला है। एक प्रेस वार्ता में गुरुवार को बसपा चीफ ने कहा कि यूपी में एक ही पार्टी अंबेडकरवादी है जो कि बसपा है। बीएसपी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। यूपी में दलित और पिछड़े के वोटों को बांटने की कोशिश हो रही है। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि सत्ता और विपक्ष में बैठे हुए दल पर्दे के पीछे से बसपा को कमजोर करने वाले संगठनों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने दलित समाज को आगाह किया कि कुछ पार्टियों से सावधान रहें जो स्वार्थी और अवसरवादी हैं। इस तरह से संगठन और पार्टी बने हैं। कुछ लोगों को बहुजन समाज पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है और पार्टी बनाते फिर रहे हैं। यहाँ एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी केवल बीएसपी है और जब से इस पार्टी के सांसद व विधायक आदि बने हैं तथा यूपी जैसे विशाल राज्य में भी ये पार्टी कई बार सत्ता में आई है, तो तब से केंद्र व राज्यों की भी सत्ताधारी और विपक्ष की भी अम्बेडकर विरोधी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमजोर करने में लगे हैं। और इस मामले में सत्ता व विपक्ष में बैठी जातिवादी पार्टियों ने पर्दे के पीछे से विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में से कुछ अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के लोगों को मैनेज करके तथा उनके जरिए अभी तक जो भी अनेकों संगठन वे पार्टियां आदि बनवाई हैं, तो उन्हें फिर ये पार्टियां अपने फायदे के हिसाब से सक्रिय करके वे विशेषकर बीएसपी के मजबूत रहे राज्यों में और उसमें भी उत्तर प्रदेश में किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करके उनके वोटों को बांटने में लगी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि जब से बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो रही है तो कुछ दलित संगठन और पार्टी का इस्तेमाल बीएसपी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ दलितों और अन्य उपेक्षित वर्गों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। बीएसपी को मजबूत होता देखकर विपक्ष की जातिवादी पार्टी दुखी है। विशेषकर दलित वर्ग से जुड़े संगठनों और पार्टियों को सक्रिय करके उनसे कार्यक्रम करके दलितों को गुमराह करने लगे हैं। मायावती ने दावा किया कि ये अवसरवादी संगठन या पार्टियां इन जातिवादी पार्टियों के हाथों में खेल रही हैं। ये बीएसपी के भोले भाले लोगों को अपने संगठनों से जोड़ने के लिए अपनी बैठक में मान्यवर कांशीराम और मेरा नाम ले रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि आजाद समाज पार्टी नेता चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि बसपा कांशीराम का मिशन भूल चुकी है। वे यह भी कहते हैं कि ये मायावती का सम्मान करते हैं। बसपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर वे रत्ती भर भी ऐसा कर रहे होते तो बहुजन समाज पार्टी में रहकर काम करते। और अब पिछले कुछ समय से जब से बीएसपी फिर से मजबूत होनी शुरू हुई है, तो तब से अब यह सभी विरोधी पार्टियां विशेषकर दलित वर्ग से जुड़े अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के संगठनों व पार्टियों आदि को विभिन्न स्तर पर इस्तेमाल करके तथा उनके जरिए आए दिन किस्म किस्म के कार्यक्रम आदि करवा के यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करने में लगी है तथा उनकी ताकत को भी बांटने व कमजोर करने में लगी हुई है, जिनके बहकावे में इन वर्गों के लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और इसके लिए अब ये अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के बने
संगठन एवं पार्टियां या जातिवादी पार्टियों के हाथों में खेलकर तथा एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के भोले भाले लोगों को अपने इन संगठनों व पार्टियों आदि से जोड़ने के लिए अब अपने कार्यक्रमों में व बैठकों आदि में मान्यवर श्री कांशीराम जी का व मेरा खुद का भी नाम लेकर ये कहते घूम रहे हैं कि हम तो इनके मिशन को ही आगे बढ़ाने में लगे हैं और इसके लिए हम बहन जी का भी काफ़ी सम्मान करते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जिस अधूरे पड़े कारवां को बीएसपी पूरा करने में लगी है उसके साथ हम भी खड़े हैं। इस किस्म की वो बातें करते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। इस प्रकार से ये सब लिपड़ी चिपड़ी बातें कहकर अब ये अवसरवादी एवं स्वार्थी किस्म के संगठन एवं पार्टियां बीएसपी के लोगों को गुमराह करने में लगी हैं तथा इस पार्टी को कमजोर करने में लगी हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इनकी इन सब बातों में रत्ती भर भी सच्चाई होती तो तब फिर ये लोग विरोधी पार्टियों के हाथों में खेलकर अपने अनेकों संगठन एवं पार्टियां आदि नहीं बनाते और फिर ये लोग सीधे बीएसपी से ही जुड़कर अपनी बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय की पार्टी को ही मजबूत करते। बसपा अध्यक्ष मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से चंद्रशेखर आजाद के बारे में अप्रत्यक्ष हमले से एक बात तो तय है कि कहीं न कहीं से चंद्रशेखर आजाद का डर बसपा को जरूर है। बसपा कब मजबूत होगी इस पर भी पूर्व सीएम ने अपनी बात बताई। मायावती पहली नेता है जो सबसे पहले ईवीएम बंद करने के लिए आंदोलन चलाया और ईवीएम से धांधली का आरोप लगाया था। गुरुवार को भी मायावती ने यही कहा कि ईवीएम में धांधली करार कर हमारी पार्टी के प्रत्याशी को हराया जा रहा है। हमारी पार्टी और सारी अपोजिशन पार्टी चाहती हैं कि देश में सारा चुनाव बैलेट पेपर पर हो। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो बीएसपी के भी अच्छे दिन लौट आएंगे। इतना ही नहीं बल्कि ईवीएम में भी धांधली करा के अब बीएसपी के उम्मीदवारों को जीतने भी नहीं दे रही हैं ताकि दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का बीएसपी से मोह भंग हो जाए। हालांकि ईवीएम में धांधली को लेकर अब विपक्ष की पार्टियां भी काफ़ी कुछ बोल रही हैं। ऐसे में अब हमारी पार्टी सहित अधिकांश विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती हैं कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह ही बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए, जो वर्तमान सरकार के रहते तो संभव नहीं हो सकता। लेकिन उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये सब संभव हो जाए। इसलिए ऐसी संभावना के चलते अभी अपनी पार्टी के लोगों को भी कतई निराश नहीं होना है, बल्कि इनको अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश में वर्तमान में चल रहे राजनीतिक हालातों में ये ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी बदल सकता है और फिर यहाँ बैलेट पेपर से ही देश में हर चुनाव होंगे और ऐसा हो जाने पर फिर बीएसपी के भी अच्छे दिन पुनः वापस लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी के इशारे पर बीएसपी को कमजोर करने वाले स्वार्थी संगठनों और पार्टियों के नेता भले ही सांसद मंत्री बन जाएं, लेकिन इनसे इस वर्ग का कोई भला नहीं होने वाला है। इसके अलावा मायावती ने कहा कि पहलगाम हमले को लेकर देश में राजनीति हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। कोविड के बढ़ रहे मामलों के संदर्भ में बसपा चीफ ने कहा कि देश में कोरोना का प्रकोप ज्यादा हो रहा है। तो इसी तरीके से बसपा ने एक छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कही। साथ में बसपा के कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि वे गुमराह करने वालों से सावधान रहें। इसी तरीके से मैं आगे आपको आकाश आनंद के तीनों पालन के बारे में बताऊंगी। आप देखते रहे एमटी टॉक शो और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।